बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन को। तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम प्रोटीन की मीनिंग को देखते हैं। तो वर्ड प्रोटीन जो है ये प्रोटीन से निकला है जिसकी मानी है प्राइमरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम प्रोटीन की एलिमेंट्स की बात करें तो प्रोटीन में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम एसेंशियल एलिमेंट भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रोटीन में सल्फर भी मौजूद होता है, लेकिन सल्फर जो है ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट है। अगर हम प्रोटीन की परसेंटेज देखें डिफरेंट सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन जो है ये 50% होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन जो है ये 80% होते हैं। अगर हम प्रोटीन की डिफिनीशन की बात करें तो प्रोटीन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द हेट्रोपॉलीमर of amino acid that can make 50% dry weight of the body। ये एक हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब ये है कि मुख्तलिफ अमीनो एसिड के यूनिट इसमें मौजूद होंगे और ये 50% ड्राई वेट बनाता है किस चीज़ का, किसी भी एनिमल्स की बॉडीज़ का। अब हमारे पास अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? प्रोटीन का। हमारे पास सेल्स में 170 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, लेकिन इन 170 में 25 अमीनो एसिड इस तरह होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और इन 25 में जो मोस्टली प्रोटीन में रोल अदा करते हैं वो 20 होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो अमीनो एसिड की, तो इसमें हमारे पास एक अमाइन ग्रुप मौजूद होता है, एक हाइड्रोजन अटैच होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अल्काइल ग्रुप होता है। ये चारों ग्रुप हमारे पास एक कार्बन के साथ अटैच होते हैं जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन हमारे पास वो कार्बन होता है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। यहाँ पे हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि ऑल अमीनो एसिड कैन डिफर फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू आर ग्रुप। यानी कि तमाम अमीनो एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन किस बेस पे? आर ग्रुप के बेस पे। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमारे पास आर ग्रुप हाइड्रोजन हो, यानी कि अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो, तो अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? ग्लाइसिन कहेंगे। और ग्लाइसिन जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। और अगर हमारे पास आर जो है वो मिथाइल ग्रुप हो, यानी कि CH3 हो, तो हमारे पास अमीनो एसिड जो होगा वो एलानिन होगा। इसके बाद हमने अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की है। अमीनो एसिड को हमने मुख्तलिफ वे से क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला जो तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी के बेस पे हमने अमीनो एसिड को किस तरह क्लासिफाइड किया है? एक है हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड, यानी कि वो अमीनो एसिड जिसका पीएच लेस देन हो 7। और इसके एग्जांपल हमारे पास स्पेरिक एसिड और ग्लूटेनिक एसिड है। दूसरा जो है वो है बेसिक अमीनो एसिड, यानी कि वो अमीनो एसिड जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो। और इसके एग्जांपल हमारे पास लाइसिन और सीरीन है। जबकि कुछ अमीनो एसिड जो है वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जिनका पीएच 7 हो। और इसके एग्जांपल हमारे पास ग्लाइसिन और एलानिन है। इसके बाद हमने अमीनो एसिड को क्लासिफाइड किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पैदावार के बेस पे हमने अमीनो एसिड को क्लासिफाइड किया है। एक वो अमीनो एसिड है जो कि हम न्यूट्रिएंट से लेते हैं, इस अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड। और इनकी तादाद हमारे पास कितनी है? 10 अमीनो एसिड इस तरह हैं जो कि एसेंशियल है, यानी कि हम न्यूट्रिएंट से लेते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास लाइसिन और विलीन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। जबकि दूसरे जो है ओरिजिन के बेस पे अमीनो एसिड वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। वो अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करे उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल हमारे पास एलानिन और ग्लूटानिन जो है ये हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की एग्जांपल है। हमारे पास इसके बाद आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? ये वो बॉन्ड है विच इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप ऑफ एन अदर अमीनो एसिड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप
ये हमारे पास किसी अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है यानी कि NH2 ग्रुप है। इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस दौरान हमारे पास वाटर भी रिलीज होते हैं, लेकिन वाटर में हमारे पास जो OH है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से आता है और H जो है ये अमाइन ग्रुप से आता है। हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड कहते हैं। डाई पेप्टाइड हमारे पास वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 अमीनो एसिड मौजूद हो और एक पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद हो। इसी तरह हमारे पास ट्राई पेप्टाइड्स हैं जिसमें हमारे पास 3 अमीनो एसिड मौजूद हो और 2 पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद हो। इस तरह स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ट्राई पेप्टाइड कहेंगे। और कुछ हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड होते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास मेनी अमीनो एसिड मौजूद हो और मेनी पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद हो, यानी कि 2 से ज़्यादा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। इसके एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में हमारे पास अमीनो एसिड जो है वो 574 है और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 570 है। इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है वो है इंसुलिन। इंसुलिन में हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो 51 है और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 48 है। पेप्टाइड बॉन्ड के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये बराबर होंगे n माइनस अमीनो एसिड नंबर। तो ये n जो है ये हमारे पास शो करता है, यानी कि उस प्रोटीन में यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने चेन मौजूद होते हैं, ये नंबर ऑफ चेन को शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन जो है ये 4 चेन से मिलकर बना है, यानी कि 2 अल्फा है और 2 बीटा है। तो इनमें अमाइन यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद कितनी होगी, अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास जो 4 चेन है एन की जगह हम 4 लगाएंगे और अमीनो एसिड तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में 574 है, तो इससे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद हमारे पास 570 आता है। इसी तरह हम इंसुलिन की भी मालूम कर सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है और इसमें 2 चेन है, एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। तो अगर हम एन की जगह 2 लगाए और 51 से 2 मनफी करें तो इंसुलिन में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद 49 आता है। यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि प्रोटीन हैव द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एनिमल एंड प्लांट बॉडी, यानी कि प्रोटीन जो है ये एक एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है किसमें, प्लांट बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है जो कि आप लोगों के लिए है कि विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैव मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, यानी कि नेचर में कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोस्ट एबंडेंट है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।